कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हिमांशु एक बार फिर आपका अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम जिस जगह में खड़े हुए हैं ये खजुराहो नहीं है, ये महोबा जनपद में ही स्थित खकरा मठ मंदिर है, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि महोबा आला उदल के नाम से विश्व प्रख्यात है, जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आया करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जहाँ पर स्थानीय लोग ही नहीं आते हैं। उसके कुछ कारण हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये खखरा मठ मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसको आप देख कर के बहुत ही प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बाकी आप लोग पता है। देखिए, हम आपको यहाँ की नक्काशी दिखाते हैं किस प्रकार से की गई है। देखिए ऊपर, देखिए जिस प्रकार से बनती है उसी हिसाब से ये छोटी छोटी नक्काशियाँ की गई हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे। वाली बात ये है कि जब आला उदलों के द्वारा या चंदेल राजाओं के द्वारा यह स्थान बनवाया गया होगा तो इतनी सुंदर कलाकृति कैसे दी गई होगी, क्योंकि आज के समय में चाहे वास्तुकार हो या कोई भी इंजीनियर हो, इस प्रकार की आकृति देने में असंभव है, यानी कि असमर्थ है। आप खुद देख रहे होंगे। देखिए छोटी छोटी, जैसे कि ये हम आप देखते हैं कि जो चेस में राजा होता है, कहीं ना कहीं ये उसके प्रकार की इतनी आकृति है। चेस में जो राजा का डाइस होता है ना, उसके प्रकार की ऐसी सब जगह है। और ये देखिए, ये भी कुछ इसी प्रकार से है। और आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़, और जो उसमें वजीर होता है चेस में, वो सॉरी चेस में जो आपके प्यादे अर्थात सैनिक जो होते हैं चेस के, उस प्रकार की आकृति इसको दी गई है। तो हमारी सोचने की बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसी आकृति दी कैसे होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ऐसी आकृति देना असंभव ही है। ये सारी चीज़ देखिए आप, ये भी उसी प्रकार से कुछ संरचित है, ये राजा के जैसा बना हुआ है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अपने ऊपर अपने आप से ही एक सोचने का विषय है। तो आप भर भी इस पर विचार कीजिए। ये कुछ अंदर से ऐसा है। आइए देखिए, आपको दिखाते हैं। ये पिलर लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा कारण यहाँ का ये समझ में आता है कि यहाँ लोग आने के लिए मोहित तो होते हैं, लेकिन आए कैसे। आप देख रहे होंगे यहाँ भी गंदगी है। जब कोई संरक्षित स्मारक संरक्षित की जाती है तो उसका ख्याल भी उसी तरीके से रखा जाता है कि लोग आने के लिए आकर्षित हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब दूर दराज से लोग आया करते थे यहाँ पर इसको देखने, इस इमारत को, तो इसी कारण से सरकार ने इसको संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लोग नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं। जैसा भी जो कुछ हो, हम आपको ये दिखाते। देखिए आप देखते ही ये किस प्रकार से इसकी संरचना है, किस प्रकार से ये बना हुआ। आप ये देखिए ऊपर, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तो ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण है सरकार, हमारा पर्यटन विभाग, हमारी स्थानीय सरकार, हमारे पर्यटन मंत्रालय, जिस पर हम सरकार पर्यटन मंत्रालय सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप इसका संरक्षण कीजिए और इसको जनता के लिए खोलिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेम्पल ऑफ खकरा मठ मंदिर मदन सरोवर की सौंदर्य वृद्धि करती है संरचना। चंदेल नरेश बर्मन मदन वर्मन 1129 से 1163 ईस्वी की वास्तुकीय सौंदर्य प्रियता का घोतक है। सरोवर के मध्य, यानी कि ये मदन सागर है, इसके बीचों बीच ये बनी हुई है। आप देखिए एक बार फिर से बनी हुई। सरोवर के मध्य स्थित देवालय का निर्माण प्राकृतिक पाषाण शिलाओं को संग्रहित कर एक ऊंची जगती पर किया गया था, जिसको आपको दिखाई दे रहा होगा। हम तो ये सोच करके आश्चर्य करते हैं कि ये किस प्रकार से इसको बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहासकार हमारे जो वासुदेव चौरसिया जी थे, या कहें कि आल्हा पर रिसर्च करने वाले शरद तिवारी दाऊ जी हों, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो खकरा मठ है वो अब खंडर में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पर्यटन यहाँ पर लुभाया नहीं जा रहा है। तो हम उसी के सिलसिले में यहाँ पर थे कि हम आपको ये आकृति दिखाएं, आपको यहाँ पर बुलाने का प्रयास करें, आप लोग आएँ। अब आप एक चीज़ और देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं।
ये आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से खजुराहो मंदिर की शैलियों पर निर्मित है। जैसे खजुराहो में चंदेल वर्मन शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था, सेम उसी प्रकार से ये देखिए, आप इस पत्थर को देखिए, इसमें इस प्रकार की आकृति है कि जैसे त्रिशूल बना हो। और कहा जाता है कि जो ये खकरा मठ मंदिर है, इसके ऊपर शार्दुल शार्दुल का एक की जो मूर्ति थी वो रखी गई थी या बनाई गई थी। शार्दुल अर्थात शेर की विलुप्त प्रजाति में से एक होता है शार्दुल, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। उसकी आकृति यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन वो हमको कहीं नहीं दिख रही है क्योंकि खंडर में तब्दील हो रहा है। अब ये धीरे धीरे कर करके ऐसा ही होता जाएगा। तो सरकार से भी हमारी यही विनती है कि इसको संरक्षण कराया जाए, ताकि ये हमारी आला उदल से जुड़ी हुई ऐसी इमारत है जिसको संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति हो महोबा जनपद से बाहर जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ वीरों की भूमि आला और उदल के नाम से ही जाना जाता है। आप अनुभव करके देख लीजिएगा। तो हमारी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इसको संरक्षण कराने का प्रयास करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।